नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज आप नेट की एग्ज़ाम देकर आए होंगे और मैं भी गया था एग्ज़ाम देने के लिए। और आज पेपर देखकर लगा कि जो नेट का एग्ज़ाम है वो लगातार परिवर्तित हो रहा है, बदलता जा रहा है। इसका जो पैटर्न है वो बदलता जा रहा है। अभी पिछली बार तो क्या हुआ था कि 2 यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए। अब की बार पूरी यूनिट कवर ही नहीं की गई। ठीक है? तो ये एनटीए का जो बर्ताव है, ये जो सब्जेक्ट जो बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं उनको थोड़ा-सा विचलित करता है, समझ रहे हो? तो अगर ये जो परिवर्तन हो रहा है, इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे जो ओल्ड पेपर्स कवर करके गए थे और ज़्यादा क्वेश्चन, आपको पता ही है कि ज़्यादा क्वेश्चन ने जो जितने भी जो लिस्ट है, जिसको बोलते हैं कि जैसे लोकसभा की सीट हो या फिर मुख्य न्यायाधीश के बारे में क्वेश्चन हो या फिर बाद में लोकसभा स्पीकर का कार्यकाल हो, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा है अब की बार। जैसे मैं मेरा अनुभव साझा करना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि अब की बार जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चन मतलब ट्रेडिशंस क्वेश्चन नहीं थे, मतलब अलग क्वेश्चन थे। इसके पब्लिक के पोर्शन से क्वेश्चन कम आए। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से तो लगभग एक दो क्वेश्चन ही आए। ठीक है, वो भी डायरेक्ट नहीं पूछा गया, इनडायरेक्ट पूछा गया। समझ रहे हो? तो ये जो एनटीए का जो जो बदलता जो परिवेश है, ये हमें इस भी बात की सीख देता है कि अब हमें क्या है कि जो ट्रेडिशन चीज़ें छोड़कर, परंपरागत चीज़ों को छोड़कर अब आधुनिक चीज़ें अपनाने की आवश्यकता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो भी अरे यार तू चुप रहो। जो भी इसमें क्या है कि जो भी विद्यार्थी गए थे आज देने के लिए एग्ज़ाम, उनसे मेरी बात हो रही थी तो वो ये कह रहे थे कि भाई सर ये जो परिवर्तन है, जो बदला हुआ जो इसका रूप है, इसको हम कैसे अभी सुधार करें। तो इसके बारे में आगे रणनीति बनाएंगे, हम आगे की चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन जो विद्यार्थी एग्ज़ाम देकर आए हैं वो इस एग्ज़ाम से जो एकदम फ्रेशर थे, पहली बार एग्ज़ाम देने गए थे, उनको तो ये सीखना चाहिए कि भाई किस प्रकार से आपको फ्यूचर में तैयारी करनी है। और जो विद्यार्थी बार बार दे रहे हैं, 2-3 बार दे रहे हैं, जिनकी एक नेट नहीं हो रही है, उनको अब जो परंपरागत जो तैयारी करते आ रहे हैं, जिस प्रकार की वो नोट्स बना रहे हैं, जिस प्रकार की बुक्स पढ़ रहे हैं, ऑथेंटिक्स बुक्स पढ़ रहे हैं, इन सबको क्या करना है, अब आपको इसमें परिवर्तित करना है। समझ रहे हो? तो अब क्या हो गया कि जो भी इसमें चीज़ें हैं, इनको आपको सुधार करना है। और मैं ये कहूँगा कि अभी क्या है कि जैसे हम लगातार जो फैक्ट रटते जा रहे थे, ये चीज़ें नहीं। अब आप एग्ज़ाम की प्रवृत्ति समझो, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान के बारे में पूछ रहा है, अमेरिका के संविधान के बारे में पूछ रहा है। तो इन चीज़ों को भी हमें क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, थोड़ा-सा इसमें सुधार करना पड़ेगा। समझ गए आप? तो इसलिए मेरा यही कहना है कि इस आज के एग्ज़ाम से हमें सीखना चाहिए। काफ़ी क्वेश्चन ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से भी आए, काफ़ी क्वेश्चन इनडायरेक्ट रूप से कॉन्स्टिट्यूशन से भी आए, डायरेक्ट अनुच्छेद ना पूछ के, और उसने अंदर का हिस्सा और संशोधन वगैरह ये पूछा। ठीक है? तो ये मेरा ये जो अनुभव था, मैं साझा करना चाह रहा था आप लोगों से कि भाई जो नेट का पेपर है, इसका जो पैटर्न है थोड़ा-सा चेंज हुआ है। और आगे अगर आप इसको आगे इसमें नेट वगैरह आप करना चाहते हो तो इसमें लगातार आपको सुधार करने की आवश्यकता है। और आपका अनुभव कैसा रहा आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और आगे अगर जो फ्यूचर है, फ्यूचर में अगर आप तैयारी करोगे तो किस प्रकार से हमें सारी चीज़ें इस पेपर को देखते हुए, पिछले मैं तो ये मानता हूँ कि 2020 से लेकर अब तक का जो पेपर है ना, उसके आधार पर ही आगे की चीज़ें हमें देखनी चाहिए। अभी क्या है कि जैसे जून में जो पेपर हुआ था, जून जो का जो पेपर है, और अब ये दिसंबर का पेपर हुआ है, इसमें क्या है कि दो, इसमें सबसे बड़े बदलाव ये हुए हैं कि एनटीए ने क्या है कि वो जो यूनिट का सिस्टम था ना, उसको ख़त्म कर दिया। मतलब कि यूनिट के सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें नहीं चलना है। अब हमें सिलेबस ना देखकर पीवाईक्यू देखना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? इस जैसे मान लो कि इसमें देखकर ये लग रहा है कि सिलेबस तो पूरा कवर हो ही नहीं रहा। ये पूरा करने का सेंस, इसका मेंस ये हो गया कि भाई आप इसमें जो यूनिट बाई 10 यूनिट है, इससे 10 क्वेश्चन आएंगे, ऐसी परंपरा नहीं है। बस एक परंपरा इसने ज़रूर निभाई है कि जो पैराग्राफ के क्वेश्चंस हैं वो लगातार वही 10 क्वेश्चन आते आते जा रहे हैं लगातार। तो पैराग्राफ वाले तो आपके एज इट इज़ ऐसे कैसे सही रहने चाहिए, और पैराग्राफ फिक्स हो गया। और इसके अलावा जैसे मान लो कि जो इंडेक्स है, इंडेक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है, तो इंडेक्स के ऊपर हम ज़्यादा आगे फोकस करना
हमें चाहिए। तो आप अपना जो भी कोई डाउट है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, वो हमें शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और आगे नेक्स्ट वीडियो में नई शुरुआत के साथ मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।